नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करी ओमकारेश्वर की, जो भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ से प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद फिर हम गए थे ओमकारेश्वर, मतलब ये नर्मदा नदी। ये ओम के आकार में है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर नदी है। तो इसकी स्टोरी है कि एक बार एक राजा ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और शिव जी की तपस्या करी थी। तो उस राजा ने शिव से ये वरदान मांगा कि मुझे मतलब यहीं पे ही विस्थापित होना है और मुझे यहीं पे ही रहना है। तो शिव जी ने उन्हें वो वरदान दिया और वो मान गए थे। इसलिए आज भी मतलब उस राजा के रूप में इस मंदिर को पूजा जाता है, और उसी के नाम से ही मतलब काफी लोग उन्हें पूछते होंगे उस नाम से। तो जब भी आप ओमकारेश्वर आते हैं इस नर्मदा नदी के किनारे, सबसे पहले आप इसके दर्शन कीजिए। ये पूरा ओम के आकार में है। तो सबसे पहले आप पूरा ओम को घूमिए। इसका पूरा खर्चा होता है, मतलब जो ये नाव का खर्चा मतलब एक पर्सन का 150 रुपये होता है। तो ये पूरा मतलब आपको घुमा के फिर डायरेक्टली मंदिर में छोड़ देता है, वरना आपको काफी पैदल जाना होता है मंदिर के अंदर। तो आप पूरा घूम के पूरा इस नदी का मतलब भ्रमण करके पूरा ओम के आकार की नदी को घूम के मैं यही बोलूंगी ओम घूम के उसके बाद आप मंदिर में जा सकते हैं। तो बहुत मजा आता है। जब भी आप आते हैं तो बोटिंग कीजिए। यहाँ पे सारे ही लोग करते हैं, मतलब सबको घूमना पड़ता है। कहते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर आप इसमें ना घूमे तो वो 12 ज्योतिर्लिंग भी ना के बराबर है। तो इस ज्योतिर्लिंग की बहुत ज्यादा मान्यता है। तो घूमने के बाद देखो हमने यहाँ पे काफी नर्मदा नदी की मतलब मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बनाई है। अगर हम इसे ड्रोन से कभी देखते हैं तो ये पूरी ओम के आकार में है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। और उसके बाद घूमते घूमते हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, और अभी आपको मंदिर दिखेगा। और ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर है और एक ओमकारेश्वर है। तो आपको दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो आप एक ही साथ भी दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ सकते हो वहाँ पे। तो मैं भी गई और मैंने भी दोनों ज्योतिर्लिंग करे। ये दिख गया हमें यहाँ का मंदिर ओमकारेश्वर। और मंदिर में बहुत भीड़ थी, ये सावन का टाइम था तो काफी भीड़ मंदिर में थी। और मतलब हाँ 1 बजे 12 बजे मैंने नंबर लगाया था, मेरा नंबर शाम के 4 साढ़े 4 बजे आया था। तो काफी भीड़ मंदिर में हो रही थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ से थोड़ा कुछ तो लिया नहीं था, बट लाइन पे लगे हम, काफी सारे लोग लाइन पे लग रहे थे तो हम भी लाइन पे लगे। लाइन पे लगने के बाद ये यहाँ की लंबी सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है लाइन। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ। एक तो सावन था, सावन में इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो काफ़ी मतलब अगर आप गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो ये जो ओमकारेश्वर की यात्रा है ना, बहुत हार्ड यात्रा है। मतलब इसमें एक तो स्पेस कम है, और फिर सावन का टाइम, इतना पानी, इतना मतलब फिसलना, तो मतलब बहुत टफ होता है किसी चीज़ को। मतलब तपस्या, मैं तो ये बोलूँगी कि ये तपस्या ही है। तो बहुत भीड़ यहाँ पे थी, और इसी भीड़ में वहाँ मेरा नंबर जो मतलब आया था तो वो 4 बजे आया था। तो देखो कितने श्रद्धालु यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। बहुत भीड़ यहाँ पे हुई थी, मतलब जाना भी मुश्किल हो गया था। बहुत आफत से मतलब मैंने इनके दर्शन हुए थे, बट फाइनली दर्शन हो गए थे। और दर्शन करने के बाद अब भी यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। यहाँ का स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे ना मतलब काफी लेट लग जाती है दर्शन करने में, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए दर्शन करने में लेट लग जाती है। और उसके बाद हमारे दर्शन होने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे ना 2 मंदिर हैं, मतलब वैसे तो एक ही ज्योतिर्लिंग में आता है वो, एक ममलेश्वर है और एक ओमकारेश्वर है। मतलब दोनों का एक ही ज्योतिर्लिंग एक ही है, बट मंदिर 2 हैं। तो दूसरे मंदिर में भी गई, और ये है देखिए मंदिर का शोर। तो यहाँ पे मंदिर में ना काफी अच्छा शोर हो रहा था, और उसमें ना मतलब बहुत मन अच्छा हो रहा था। उसके बाद ये देखिए फिर हम इधर आए थे,
नदी पार हमने करी थी। ये यहाँ की पुल है, पुल पार करके हम फिर ममलेश्वर के दर्शन करने गए और यहाँ पे जो आनंद आ रहा था आप भी लीजिए। तो जो ये शोर हो रहा है इतना बढ़िया, ये डोली आती है जब इधर, तो फिर मतलब इस सुर में ऐसा मन मतलब इतना अच्छा लग रहा था। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे और साक्षात इसमें ना भोले जी के दर्शन होते हैं, तो मैंने भी वो दर्शन करे। इसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, फ्लावर्स वगैरह कितने सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं। यहाँ अगर आपने विजिट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भोले शंकर आपको बहुत जल्दी बुलाए और आप भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अगर आपने करे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके दर्शन करने के लिए हमें मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप ट्रेन मतलब अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट से इसका खर्चा आता है कुल, मतलब आप दिल्ली से जाते हैं तो 10,000 आपका आने जाने का खर्चा हो जाता है। अगर आप मतलब टोटल इसमें खर्चा आप 20 मान के चलो, पूरा पूजा पाठ से लेके खाने पीने से लेके रुकने से लेके, तो 20,000 आप मान लीजिए। तो मेरा जो सफ़र था अच्छा रहा, क्योंकि मैं फ़्लाइट से गई थी तो फ्लाइट से मेरा कम लगा था और मैंने दोनों ज्योतिर्लिंग कर लिए थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।